वेलकम टू चैनल JMS। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर, सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स। तो सबसे पहले फाइबर को डिस्कस करते हैं। फाइबर्स होते क्या हैं? फाइबर्स दो तरीके के होते हैं। मोस्टली हम जो क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, जो भी हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, किसी भी हम फैब्रिक का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे मिले किससे बने हुए हैं? ऑल आर मेड अप ऑफ फाइबर। किससे बने हैं? सारे फाइबर से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर से बने हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर में हम देखेंगे कि फाइबर के टू टाइप हैं। कौन कौन से फाइबर के दो टाइप हैं? एक हो जाएगा नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर। सेकंड हो जाएगा सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं एंड देन डिस्कस अबाउट सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल फाइबर कौन से हैं। व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? ठीक है, तो नेचुरल फाइबर के अंदर fibers which we get from nature। ऐसे फाइबर जो हमें नेचर देती है। नेचर हमें कौन कौन से फाइबर दे सकती है? नेचर से कौन से फाइबर हमें मिल सकते हैं? जो प्लांट से बने हो या फिर एनिमल से मिले। ऐसे फाइबर जो सिर्फ नेचर दे सकती है। नेचर दो तरीके के फाइबर दे सकती है, या तो वो प्लांट से हमें प्रोवाइड करवा सकती है या फिर एनिमल से हमें प्रोवाइड करवा सकती है। अब इन दो तरीके में प्लांट के फाइबर कौन से होंगे और एनिमल्स के फाइबर कौन से होंगे? प्लांट के फाइबर में हमारा आ जाएगा कॉटन, जूट, ठीक है, नारियल की कोयर होती है, उसको भी हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉटन, जूट, ये दो नेचुरल फाइबर हैं जो हमें प्लांट से मिलेंगे। एनिमल के अंदर से हमें मिल जाएगा वूल, हेयर ऑफ रैबिट, हेयर ऑफ याक, हेयर ऑफ शीप, हेयर ऑफ जो गोट, ठीक है। तो इनके हेयर से जो हमें फाइबर मिलता है, एनिमल के मोस्टली जो फाइबर हैं वो हेयर से मिलते हैं। एनिमल के हेयर्स यूज होते हैं फॉर द फाइबर्स। फाइबर के लिए एनिमल्स हेयर को यूज किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हेयर है, डिफरेंट एनिमल है जो हमें हीट देने के लिए यूज किए जाते हैं इन विंटर के अंदर। तो जो फाइबर हैं वो मोस्टली दो टाइप के होंगे, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। कौन सी? नेचुरल वाले फाइबर। तो नेचुरल वाले फाइबर हम कहाँ से गेट करते हैं? या तो प्लांट से गेट करते हैं या फिर एनिमल से गेट करते हैं। तो दोनों को अच्छी तरीके से हमें समझना होगा। सेकंड, सिंथेटिक फाइबर। इसके ऊपर से मोस्टली क्वेश्चन उठ के आ जाता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल में से क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं, एनिमल फाइबर कौन सा है एंड प्लांट फाइबर कौन सा है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कौन से होंगे? मेन मेड फाइबर बोल देते हैं, मेन मेड फाइबर। मेन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर मेन मेड फाइबर। जो आदमी खुद बनाता है फाइबर्स को, ऐसे फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? मेन मेड फाइबर बोलते हैं। मेन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। एग्जांपल में क्या हो जाएगा इसकी? कुछ पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि ये सारे के सारे फाइबर किससे बने होते हैं? जो आर्टिफिशियल फाइबर हैं पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। सारे फाइबर किससे मिलके बनते हैं? पेट्रोकेमिकल से। जो सिंथेटिक फाइबर है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स, फैक्ट्रीज के अंदर ये तैयार होते हैं पेट्रोकेमिकल से बनकर, ठीक है। इसके अंदर कोई भी नेचुरल चीज का यूज नहीं किया जाता, ओनली केमिकल यूज होता है, जैसे एक्राइलिक, रेयन, ठीक है, और फॉर एग्जांपल नाइलॉन। प्लास्टिक बोतल हम देखते हैं किस चीज की है? केमिकल की बनी हुई है, हार्ड है, ठीक है। इसके अलावा और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, प्लास्टिक की रोप आती है, ठीक है, तो वो भी क्या है?
सिंथेटिक फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? मेन मेड फाइबर आर सिंथेटिक फाइबर विच आर लॉन्ग। इनका सिंथेटिक फाइबर का एक बड़ा फायदा होता है, इनको हम लॉन्ग यूज कर सकते हैं, जल्दी से ये नष्ट भी नहीं होते, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक छोटी सी टर्म आती है, जो फाइबर है ना वो छोटी छोटी मोनोमरिक यूनिट से बनते हैं। फाइबर छोटी छोटी मोनोमरिक यूनिट से बनते हैं। एक टर्म तो हमें ये करनी पड़ेगी, मोनोमर क्या होता है? व्हाट आर मोनोमर्स? स्मॉल यूनिट ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोल देते हैं हम? मोनोमर। छोटी छोटी यूनिट, फॉर एग्जांपल ये कोई पॉलीमर है, ठीक है, इसके अंदर ये यूनिट लगी हुई है, ये यूनिट पूरी क्या है? इसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। ठीक है, और एक को क्या बोलेंगे? मोनोमर। अब यहां से हमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बीड्स, माला होती है ना मनकों की, ठीक है, मनकों की एक माला हमने ले ली, उसके अंदर जितने भी मनके लगे हुए हैं, एक मनका हमने निकाला, वो क्या है? मोनोमर, और पूरी माला हमें दिखाई दे रही है, वो क्या है? पॉलीमर। अब डेफिनेशन हम पॉलीमर की लिखेंगे। व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर क्या होगा? पॉलीमर, when group of monomer are combined together they give a polymer. group of monomer, मोनोमर का ग्रुप ऑफ मोनोमर। जब मोनोमर ग्रुप एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाता है तो वो क्या बना देता है? एक पॉलीमर बना देता है, और इसी पॉलीमर से लॉन्ग चेन बनती है, और लॉन्ग चेन से ही हमारे फाइबर बनते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो सिंथेटिक हो, इसी से ही बनते हैं। तो पॉलीमर हमें नेचर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो पेज नंबर 33 है उसकी अपर साइड कॉर्नर पे एक बॉक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसके अंदर नेचुरल मोनोमर के बारे में बता रखा है कुछ। नेचुरल मोनोमर, अब जो नेचुरल मोनोमर है वो क्या होते हैं? नेचुरल मोनोमर जो नेचर में अक्कर होते हैं, हमने अभी तक प्लांट सेल के बारे में पढ़ा होगा। जो प्लांट की जो सेल वॉल है हमने देखा होगा, वो किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। प्लांट की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, कॉटन, अदर भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज की जो बनी हुई है प्लांट की जो सेल वॉल, मान लो ये सेल वॉल है, ये सेलुलोज की बनी हुई। अब इस सेलुलोज को बनाने के लिए इसमें लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट लगी है, ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, जब दो ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं, ठीक है, एक ग्लूकोज इधर प्लस एक ग्लूकोज ये, ठीक है, दो ग्लूकोज यूनिट जब आपस में कंबाइन होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? सेलुलोज। तो दो ग्लूकोज यूनिट क्या है? मोनोमर, और सेलुलोज क्या है? पॉलीमर। तो यहां से हम सीधा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि नेचर के अंदर भी हमें पॉलीमर देखने को मिलता है। सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज होता है वो भी एक पॉलीमर है। किसका बना हुआ है? स्मॉल यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज यूनिट जब आपस में कंबाइन करती हैं तो वो क्या बना देती हैं? एक पॉलीमर बनाती हैं, जिसका नाम होगा सेलुलोज। इसके अलावा टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैं। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हैं। सिंथेटिक फाइबर्स, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।